तो दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? ये क्वेश्चन है। सस्ता और महंगा कलम को मिलाकर के टोटल कलम है 35 और उस 35 कलम का दाम है 60 रुपया। ठीक है, तो कितना महंगा कलम खरीदा गया है और कितना सस्ता कलम खरीदा गया है, और दोनों कलम को मिला करके होना चाहिए 35 और दोनों का दाम मिला करके भी होना चाहिए 60। ये कंडीशन है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले देखिए, कलम है 35, हमको सस्ता और महंगा कलम निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों कलम निकालने नहीं बोला है, सिर्फ महंगा कलम को बोला है। तो चलिए, तो सस्ता में हो गया 1.5 रुपया और महंगा में हो गया 2 रुपया। तो सस्ता कलम जो है 1.5 रुपया, तो मान के चलते हैं, माना कि सस्ता कलम की संख्या x। सस्ता कलम कितना है? x। ये x को आप पीस लिख सकते हैं, x पीस। मान लेते हैं इतना कलम, 35 कलम में से x कलम क्या है? सस्ता वाला है। तो टोटल कितना कलम है? 35। तो 35 में से जो सस्ता कलम है अगर उसको हम घटा देंगे तो वो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? महंगा कलम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए हम क्या करते हैं, महंगा कलम के लिए क्या करेंगे? महंगा कलम की संख्या, इस चीज़ के लिए टोटल है मेरे पास 35 कलम, जिसमें सस्ता और महंगा दोनों जोड़ करके 35 है। तो हम क्या करेंगे उसमें से कि सस्ता वाले को टोटल में से घटा देंगे तो जो बचेगा वो महंगा वाला होगा। हम क्या करते हैं, 35 लिखते हैं पहले, ये जो टोटल है जिसमें सस्ता और महंगा दोनों का संख्या है, और हमारे पास सस्ता वाला को जो मान के चले हैं वो कितना है? x। तो x को घटा देते हैं इसमें से। घटा तो नहीं सकते लेकिन घटा के रूप में लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं तो इसमें से जो घट के बचेगा वो क्या हो जाएगा? महंगा। क्या समझ में आ रहा है? तो ये 35 माइनस x हो गया कौन सा कलम? महंगा कलम का संख्या। ठीक है, ये इतना पीस हो गया, इसको लिख देते हैं पीस। ठीक, अब एक सस्ता कलम का दाम है 1.5 रुपया और एक महंगा कलम का दाम है 2 रुपया। तो अगर हम पीस को उसके एक का दाम से गुना कर दें तो टोटल का दाम निकलेगा। जैसे एक कलम का दाम है 1.5 रुपया, तो इतना कलम का दाम कितना होगा? तो उससे उसको गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1.50 जो है, ये 1.50 मतलब 1.5 रुपया। 1.5 रुपया को हम 1.5 रुपया एक कलम का दाम है, मेरे पास कलम है कितना? x। तो x से गुना करेंगे उसको तो इतना ही होगा ना। 1.5 रुपया को x से गुना करेंगे तो 1.50 है इधर और x होगा, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया? 1.50x है ना। ये हो गया मेरा क्या? सस्ता कलम का टोटल दाम। सस्ता कलम का टोटल दाम। फिर यहाँ पर जो 35 है, 35 माइनस x, ये हुआ संख्या, महंगा कलम का संख्या। तो जितना भी संख्या है उसका दाम निकालना हो तो हम उसको क्या करेंगे, उसका एक कलम का दाम से गुना कर देंगे। तो एक महंगा कलम का दाम कितना है? 2 रुपया। 2 रुपया है ना। तो 2 रुपया से हम गुना कर देंगे महंगा कलम का संख्या को। तो महंगा कलम का संख्या मेरे पास इतना है, तो इसको गुना कर देंगे किससे? 2 से। यहाँ पर दे देते हैं प्लस। ये हुआ सस्ता कलम का टोटल दाम, ये हुआ टोटल महंगा कलम का दाम, और दोनों कलम का दाम को जोड़ करके मेरे पास है 60 रुपया। तो बराबर 60 दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो गुना किए तो इतना ही हो गया, इसको लिख ही देते हैं इतना। अब इधर देखिए, 35 गुना 2 करेंगे 70, और यहाँ करेंगे 2 गुना x, 2x बराबर 60। अब 70 यहाँ पर है, ये x वाला है तो x वाला के साथ जो भी होना है x वाला के साथ होगा। 70 इधर से है, ये उठ के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? घटेगा।
तो 60 माइनस 70 होगा, इधर प्लस है तो उधर जाके क्या होगा माइनस, 60 माइनस 70 ऐसे हो जाएगा, 60 माइनस 70। और इधर क्या बच रहा है आपका 1.50 का मतलब 1.5 रुपया, और इधर 2 रुपया। तो 2 रुपया जो 1.5 रुपया से 2 रुपया घटाएंगे तो माइनस में बचेगा कितना 50 पैसा। माइनस में बच रहा है मेरे पास 50 पैसा, यानी कि 8 आना। ये इतना x हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस में क्यों बचा समझ में आया, क्योंकि बड़ा के आगे माइनस था, ये दोनों में से बड़ा ये हुआ तो इसके आगे माइनस है, इसलिए घटाने के बाद भी हम माइनस का चिन्ह देंगे। अब इधर बचेगा देखिए प्लस यहाँ माइनस यहाँ, तो प्लस माइनस माइनस, तो 70 में से 60 गया तो 10 बचेगा, वो भी किस में माइनस में, क्योंकि बड़ा के आगे माइनस है। क्लियर। और इधर बचता है माइनस, पॉइंट में है ये, पॉइंट में 50 पैसा है ना, ठीक है, 0.50 x। अब इस पॉइंट को पैसा है समझिए 50 पैसा, इसको अगर हम हटाएंगे तो रुपया में लाना, ही तो रुपया में है ना, तो रुपया में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, ऐसे भी पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 100 होगा कि नहीं होगा। अगर ये पॉइंट देके रुपया ही लिखा था तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा नीचे 100, ये माइनस और माइनस कैंसिल दोनों साइड का, और ये लड्डू कैंसिल, ठीक है। 5 का 5 से ये कटेगा 2 बार में, 5 दूना 10 होगा। अब क्या हुआ यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 5 से ये भी कटा, 5 से ये भी कटा। अब बचा क्या 1 गुना x, 1 x हुआ और बटे 2। अब यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ बचेगा आपका क्या x एक तरफ, और इधर कितना बचेगा x बटे 2 नीचे, और इधर 10। अब ऐसा क्या होगा, कोना कोनी गुना होगा ना, 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो x गुना 1 करेंगे तो x हुआ बराबर 10 गुना 2 करेंगे तो 20 हुआ। तो इसका मतलब हो गया x का वैल्यू निकलता है अगर 20, ये जो x का वैल्यू निकल रहा है 20, तो इसका मतलब हो गया हमने क्या माना कि सस्ता कलम का संख्या कितना था x पीस, तो x निकला, x का वैल्यू 20, इसका मतलब सस्ता कलम का संख्या कितना है 20। अब सस्ता कलम का संख्या है 20, तो टोटल कलम मेरे पास कितना था 35 कलम में से 20 सस्ता कलम निकल गया मेरे पास। तो 20 कलम को हमको महंगा कलम का दाम संख्या निकालना है ना, यहाँ देखो, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो कलमों की संख्या निकालनी है महंगी कलमों की। तो अगर 20 कलम हमको निकल रहा है सस्ता, तो टोटल कलम के मेरे पास कितना था 35, तो 35 में से अगर हम 20 घटा दें तो जो बचेगा वो कौन कलम होगा महंगा। कितनी महंगी कलम हो जाएगी तब 15, तो ऐसे भी निकल कर आ रहा है 15। तो हम यहाँ कर सकते हैं, ऐसे भी यहाँ लिखा हुआ है देखिए, तो महंगा कलम या महंगी कलम की संख्या 35 माइनस x लिखा हुआ है, तो टोटल कलम क्या है 35 अब माइनस x, तो x का वैल्यू कितना है मेरे पास 20, तो 35 माइनस 20 बराबर 15। तो ये 15 क्या है महंगी कलम, महंगी कलम। तो 15 पीस हो गया, सिर्फ हमको पीस पूछा था कितनी पीस खरीदी गई है ना, तो महंगी कलमों की संख्या 15 पीस हो गया इसका आंसर। चलिए बोलिए क्या बोले, ये 70 कहाँ से आया, आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि 70 कहाँ से आया। ये 2 से जो 35 को गुना करेंगे, जो कोष्ट दिया हुआ है तो गुना होगा ना, 35 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 70। 2 गुना x करेंगे तो 2x, इसको गुना करना होगा ना, कोष्ट है तो इसको यहाँ से ये सामने वाला जो 2 आगे है वो अंदर वाला दोनों को गुना करेगा, इसी कारण से ये 70 और 2x आया है। और कोई क्वेश्चन है?